गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया, मस्त, एकदम बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। कल हम लोगों ने अपनी जो नेक्स्ट क्लास में कल हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था कि घातांकों का मासा, सॉरी लासा, घातांकों का लासा निकालना, कल हम लोग ये सीख रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे घातांकों का मासा क्या करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि घातांक का मासा महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। कल हम लोगों ने जो सीखा था कि लासा, अब आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे सर्वप्रथम हमें यहाँ पर जो रूल्स हमें जो दिखाने हैं हमको, क्या है, पहला रूल्स क्या होगा मेरा, यहाँ से ये लिखना है। हाथ में कापी पेन एकदम रहना चाहिए और नोट करते चलेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र। समझ गए एकदम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, पहला लिखेंगे हम यदि, मान लेते हैं यदि, क्या लिखेंगे, यदि, यदि दिए गए, यदि दिए गए सभी पदों, सभी पदों का आधार, आधार आप लोग जानते हैं जो बेस कहलाता है, समझ गए, जो बेस कहा जाता है, ठीक है। बेस, आधार क्या होना चाहिए, बराबर हो तो सबसे कम घातांक वाला पद ही उन दिए गए, वाला पद ही दिए गए पदों का मासा होगा, मासा होगा। समझ गए, पहला तो ये है। समझ गए, जैसे हम, दूसरा है क्या हमारा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर रूल्स क्या है, अगर कहीं पर जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, बेस आधार बराबर नहीं है, कभी कभार में क्या होता है कि आधार बराबर नहीं होता है, फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमको कैसे प्रश्न को हल करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं आज। देखते हैं क्या लिखा है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, फिर आगे हम लिखेंगे यदि दिए गए यदि दिए गए सभी पदों का आधार बराबर ना हो तो, जब यहाँ पर आधार हमारा बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, एकदम क्लियर है यहाँ से। आवाज़ आ रही है, चलिए ठीक है। क्या हमने लिखा है, यदि दिए गए सभी पदों का आधार बराबर, आधार यहाँ पर क्या बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर ना हो तो, ना हो तथा, तथा उन दिए गए पदों में यदि कोई, यदि कोई कॉमन फैक्टर, यदि कोई दिए गए कॉमन फैक्टर, यदि कोई दिए गए पदों, उन दिए गए पदों में, उन दिए गए पदों में, उन दिए गए पदों में, पदों में यदि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो
इनका जो मासा होगा सदैव एक होगा। क्लियर है? यहाँ से समझ गए? एकदम नोट कर लीजिएगा इसको। क्या कह रहा है? सदैव क्या होगा? एक होगा जब मेरे पास कॉमन फैक्टर यहाँ से नहीं दिया जाएगा, जब कॉमन फैक्टर भी मेरे पास नहीं होगा। और क्या है? आधार भी बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? आधार भी बराबर नहीं होना चाहिए। तब ये सिचुएशन मेरे पास आती है, तो वहाँ पर हमेशा मासा जो होगा मेरा एक होगा। चलिए हम यहाँ से अगर पहला देखते हैं प्रश्न। जैसे मैं यहाँ पर पहला जो हम यहाँ ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की पावर हम 3 लिख दें, फिर 2 की पावर यहाँ पर 4, फिर 2 का यहाँ पर हम घातांक लिखेंगे 5, और फिर 2 का घातांक हम लिखते हैं 8। ठीक है। चलिए इसको हमको बताना इसका मासा क्या होगा। और दूसरा हम यहाँ से प्रश्न ले रहे हैं, दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात -4, फिर 2 की घात -6, फिर 2 की घात -2, और फिर 2 की घात -9। इसमें हमको बताना है। और आगे यहाँ पर हमको एक और प्रश्न लेना है। जैसे हमको यहाँ पर करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं तीसरा प्रश्न जो हम यहाँ से लिखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 5, उसके बाद 5 का पावर 2, 5 का पावर हमने 4 लिख दिया। ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये 3 प्रश्न जो है हमको बताने हैं, इन तीनों में क्या आएगा। देखिएगा मासा क्या होगा। आसान सा प्रश्न है एकदम, समझने के लिए एग्जाम्पल अभी छोटा सा हम लेंगे। ठीक है। और उसके बाद ही हम आगे बढ़ा करेंगे। समझ गए? एकदम देखिएगा करना क्या है। यहाँ पर क्या है? आधार। आधार यहाँ पर 2 है, हर जगह 2 2 आधार दिया गया है। बोलिए सर एकदम बराबर है। आधार यहाँ पर क्या है? ये आधार है। ये क्या है? आधार। ये आधार होता है, और ये जो ऊपर लिखा होता है ये घातांक होता है। क्या होता है? एकदम क्लियर दिख रहा है या नहीं? ये घातांक। ठीक है। अब पहला देखिए यहाँ पर क्या है, ये दिए गए सभी पदों का आधार क्या है? बराबर। तो आधार यहाँ पर तो 2 और 2 और 2 2, हर जगह आधार बराबर है। फिर क्या होगा? तो सबसे कम घातांक वाला पद ही दिए गए पदों का मासा होगा। तो सबसे कम घातांक यहाँ पर देखिए, 2 की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो घात सबसे कम किसका है? 2 की पावर 3 है। तो यहाँ से क्या मेरा आ जाएगा? 2 की घात 3 जो होगा इसका उत्तर आएगा। क्लियर है? अब इसमें देखना है, इसमें भी हमारा पास यहाँ पर क्या है? ये देखो ये सब आधार है। ये क्या है? आधार है। नीचे को आधार बोलते हैं, नीचे वाले को हम आधार कहते हैं। आधार यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है आधार। हर जगह आधार 2 2 है। यहाँ पर घातांक ये है। ये क्या बोलोगे सर यहाँ से? ये घातांक है। ये क्या है? घातांक है। ये और ये जो -4 -6 -2 -9 लिखा है, ये घातांक है। क्या कह रहा है? कि सबसे कम घातांक वाला, तो आधार तो बराबर है, तो आधार में क्या हम यहाँ पे लिखेंगे? 2 तो लिखेंगे। अब सबसे कम घातांक माइनस में जितनी संख्या अधिक होती है वह पद उतना ही छोटा होता है। माइनस में जितनी संख्या अधिक होगी वह पद उतना ही छोटा होता है। उतना ही कम घातांक वही कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे कम घातांक क्या है? 9, क्योंकि 9 सबसे बड़ा घात चढ़ा है माइनस का। जो अभी हमने बोला है कि माइनस में जिस संख्या का जितना बड़ा अंक होगा वह संख्या उतना ही छोटा होता है अन्य संख्याओं से। तो यहाँ पर अगर इससे छोटा होगा तो -6, और -6 से छोटा होगा -4। इससे ना -9 से बड़ा है ये, सॉरी ये बड़ा है। अगर कहें कि -9 से बड़ा कौन होगा? तो ये -6, इससे बड़ा ये -4, इससे बड़ा ये -2 होगा। तो सबसे कम कौन सा फिर हुआ यहाँ पर हमारा? बोलिए सर। 2 की घात -9 जो होगा ये आएगा यहाँ से इसका आंसर। ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है? इस वाले प्रश्न में देखिएगा। इसमें देखिए, इसमें आधार क्या है? अलग अलग है। आधार यहाँ से क्या दिया है? अलग दिया गया है। यहाँ पर आधार क्या है? हमारा 2 है, यहाँ पे आधार है 3, और यहाँ पर आधार है हमारा 5। चारों तीनों जगह का जो आधार है हमारा अलग अलग आया है। क्लियर है? यहाँ से आधार क्या है? यहाँ से अलग अलग आया है सभी का। फिर हम क्या करेंगे? इनमें पहले कॉमन फैक्टर ढूंढना हमको पड़ेगा। 2 3 5, इनमें कोई ऐसी संख्या है जो हमको 3 में भाग हो जाए, 5 को भी भाग कर दे, और 1 को भी भाग करती चली जाए। आपको जितना भी हाईएस्ट बड़ा से बड़ा नंबर आपको जितना भी बताना है। ठीक है। तो यहाँ से क्या है? कॉमन फैक्टर अगर निकालोगे तो फिर हमेशा इनका मासा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर यहाँ से कोई भी निकल नहीं रहा है।
कॉमन फैक्टर यहाँ से क्या है, कोई नहीं है। समझ गए। फिर इनका मासा क्या होगा, एक होगा। समझ गए, एकदम क्लियर, समझ गए इस बात को। चलिए अब आगे चलते बढ़े। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है हमारा। वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम गणित की जो क्लास चल रही है, इस क्लास के अंत तक अब आप सभी लोग एकदम बने रहें, और आगे जितने भी प्रश्न होंगे एकदम बढ़िया मस्त और धमाकेदार प्रश्न आने वाले हैं, जो हमेशा एग्जाम परीक्षाओं में हमारे पूछे जाते हैं। एकदम वैसे प्रश्न एकदम हल हो रहे हैं और बहुत आसान से हो रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ लेना है, कॉन्सेप्ट के बाद फिर एकदम हम थोड़ा बढ़िया तरीका से आगे चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न नेक्स्ट। चलिए मेरा नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, लिखा है कि 8 की घात -2, 8 की घात -5, 8 की घात -9, 8 की घात -11 का मासा ज्ञात कीजिए। देखते हैं यहाँ से कैसे हम ज्ञात करेंगे इसका मासा। अभी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, छोटा सा एक रूल लिख लीजिएगा आप सभी लोग। लिखेंगे जी, यदि इस माइनस में लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे हम, माइनस में जितना घातांक बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, वह पद उतना ही छोटा होता है। वह पद जितना बड़ा होता है वह पद सबसे छोटा होता है। सबसे क्या होता है, छोटा होता है। चलिए अब इस प्रश्न को हल करिएगा एकदम। चलिए विकल्प बताइएगा, कौन सा विकल्प मेरा होगा यहाँ से। ए है 8 की घात -9, 8 की घात -5, 8 की घात -2, और ऑप्शन डी है 8 की घात -11। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार देखेंगे, आधार। आधार यहाँ से क्या है, सभी में हम यहाँ से क्या आधार लिख सकते हैं, लिखेंगे दिए गए सभी पदों में आधार बराबर है। दिए गए सभी, मेरे सभी पद ये हैं, यही वाले हैं ना, इन सभी पदों में आधार क्या है, ये आधार है, ये क्या है, आधार है। आधार यहाँ पर क्या लिखा होता है, क्या लिखा है, 8 की जो घात, आधार क्या होता है, चलिए आधार दिए गए सभी पदों में आधार 8 है। 8 है ना आधार। अब आधार होता क्या, ऊपर क्या लिखा था, जो 8 ये लिखा होता 8, और इसके ऊपर जो घात लिखी होती, कितने घात यहाँ पर हमने 2 लिखी है। फिर क्या है, फिर 8 की घात -5 है, उसके बाद 8 की घात -9 है, उसके बाद 8 की घात -11 है। तो ये जितने भी ये हमारे सभी पद होंगे मिल करके, ये सब क्या कहेंगे, आधार हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और जितने भी ये सब हमारे पद आते हैं, ये ये सब हमारे यहाँ से क्या कहेंगे जाकर के, हम इनको घातांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घातांक। ये बात एकदम इतनी क्लियर आ गई समझ में। नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घातांक होता है। ठीक है। प्रश्न में हमसे क्या बोला है उसने, हमने क्या इससे पहले जो रूल्स लिखाया था कि जिस संख्या का घातांक सबसे छोटा होगा वही संख्या का मात्रा होता है, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो HCF जो होता है। यहाँ से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HCF। तो HCF मेरा वही होगा। ठीक है। तो इसमें हम HCF अगर निकालेंगे तो देखिएगा, तो सभी का HCF यहाँ से क्या निकल कर आएगा, बोलिए सर, यहाँ से 8 जो आएगा आधार होगा। अब सबसे बड़ी घात देखो किस संख्या में लिखी है, सबसे बड़ा हमको नंबर यहाँ 11 दिखाई दे रहा है अन्य संख्याओं से। तो जिस माइनस, अब फिर वो क्या है, माइनस में है, तो माइनस का घातांक जितना बड़ा होगा वह पद उस श्रेणी में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। दी गई पूरी श्रेणी में सबसे छोटा पद क्या है, -8 की घात -11। 8 की घात -11 जो दिया है, ये इस श्रेणी का सबसे छोटा संख्या लिखा है, क्योंकि सबसे बड़ी घात है। और घात किसमें है, अगर ये घात प्लस में होती तो ये पद सबसे बड़ा होता, समझ गए। परंतु ये घात प्लस में घातांक नहीं है, घातांक किसमें है, माइनस में। तो इस माइनस की वजह से ये घातांक जो है, यह वाला जो पद होगा श्रेणी का सबसे छोटा पद होगा, -11। इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा मेरा यहाँ पे विकल्प एकदम क्लियर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही विकल्प होगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, अब इसके बाद हम 1 या 2 ही सेकंड में प्रश्न देखिए, 1 सेकंड के अंदर उत्तर समझ गए एकदम राइट क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरा अगला प्रश्न आ गया है, क्या लिखा है, 3 की घात -4, 3 की घात माइनस नहीं, प्लस में ही है। 3 की घात माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। 3 की घात 4 है, 3 की घात 6 है, 3 की घात 5, 3 की घात 8 का
मासा क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ से हम क्या लिखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा 3 की घात -1, 3 की घात -1 ने प्लस में 3 की घात 1 है, 3 की घात 6 है, 3 की घात 4 है और यहाँ पर है डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। हमको बताना यहाँ से कौन सा मेरा विकल्प होगा। तो यहाँ से मासा बराबर क्या लिख सकते हैं, जो हमने अभी लिखाया है मासा बराबर। तो मासा बराबर हमने क्या लिखाया था, जिस दिए गए सभी पदों में यदि आधार बराबर है तो दिए गए पदों में जिस सबसे छोटा पद, जिस संख्या का घात जो सबसे छोटा होगा वही हमारा पद क्या होगा, दिए गए सभी पदों का मासा होगा। तो आधार यहाँ पर क्या है, 3 है। हर जगह 3 आधार है, यहाँ पर लिखिए 3 आधार। और सबसे कम घात किसी में लिखा है, तो बोलिए सर यहाँ से 4 सबसे कम घात लिखा है ऑप्शन हमारा, यानी 3 की घात 4 जो होगा ऑप्शन वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यहाँ से राइट, क्लियर, समझ गए। बस देखिए 1-2 सेकंड लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरा अगला प्रश्न आ गया है, लिखा है 4 की घात 8, 4 की घात 6, 4 की घात 7 है, 4 की घातांक -2 है, का मासा बताइए। ऑप्शन ए है 4 की घात 7 है, ऑप्शन बी 4 की घात -2 है, ऑप्शन सी है 4 की घात 6 है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नो नो, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा कौन सा होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, मासा बराबर, देखिएगा मासा बराबर हमको कुछ नहीं, सभी का आधार बेस है, जो आधार यहाँ पर बेस सभी का क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या है 4 हम लिख लेंगे। अब सबसे कम घात क्या है, सभी यहाँ पर घातांक क्या है, प्लस में है, ये सभी प्लस में दी गई है, ये सभी प्लस में घातांक, यहाँ पर सभी घातांक क्या है, प्लस के दिए गए हैं, ये घातांक सभी प्लस के दिए गए हैं। प्लस तो और ये इधर घातांक एक जो दिया गया है ये माइनस का घातांक है, तो माइनस वाला घातांक हमेशा छोटा रहता है प्लस वाले से। तो यहाँ पर क्या है, -2 हम घातांक लिखेंगे। ऑप्शन ये वाला मेरा विकल्प सही होगा। कहाँ पर ये लिखा है, 4 की घात -2, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ से सही होगा। क्लियर है, एकदम राइट, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना, समझ गए एकदम। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, हमको करना कुछ नहीं है। देखिएगा जल्दी जल्दी हम संख्या लेते हैं और हमको अब बताना है, ठीक है। हमसे पहले अगर आप लोग बता देते हैं, देखते हैं कितने हमारे प्रिय छात्र जो ऐसे हैं जो हमसे पहले बता देंगे प्रश्न का, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्या प्रश्न हम यहाँ से लिखते हैं। मान लीजिएगा हमने यहाँ पर लिखा है 5 की घात 2, 5 की घात, यहाँ पर है ये 2 माइनस का, यहाँ से 5 की घात हम लिख सकते हैं -3, और यहाँ पर हम 5 की घात लिख सकते हैं -1 का मासा बताइए, मासा बताइए। चलिए जल्दी बताइए आप सभी लोग, मेरे जितने भी छात्र अभी हमसे जुड़े हैं। ऑप्शन ए यहाँ से लिखिएगा 5 की घात 2, ऑप्शन बी यहाँ से लिखिएगा 5 की घात -3, ऑप्शन सी यहाँ से हम लिखेंगे 5 की घात -1 और ऑप्शन डी हम यहाँ से लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा विकल्प मेरा सही होगा, बताइए जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी छात्र एकदम बताइएगा। चलिए बिना देर किए हुए देखिए, करना कुछ नहीं है, देखना है कौन सा हमको लगना। पहले घाता आप सबका सबसे पहला प्रथम जो कार्य है कि हमको क्या देखना है, बेस आधार देखना है। तो आधार यहाँ पर सभी का जो आधार है क्या है, आधार यहाँ पर है, तो मासा बराबर क्या लिखेंगे, मासा बराबर, तो यहाँ से आधार क्या है हमारा, आधार सभी का 5, 5 हम आधार लिखेंगे। अब सबसे कम घात की संख्या में चला है, इधर है प्लस में और बाकी है माइनस, तो प्लस वाला तो हमेशा बड़ा रहेगा, प्लस वाला हमेशा बड़ा रहता है, तो बड़ा रहेगा। तो यहाँ से हमको सबसे छोटा पद लेना है, कौन सा लेना है, सबसे छोटा पद। तो सबसे हमने बताया था कि जिस संख्या का घात माइनस में जितना बड़ा होगा वह पद उस श्रेणी का सबसे छोटा पद कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात माइनस में क्या है, 3 है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की जो श्रेणी हमारी बनी है, इस श्रेणी में सबसे छोटा यही पद है मेरा, 5 की घात -3, एकदम राइट। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से क्या है, सही है। क्लियर है, समझ गए। बस ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में और हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस इसमें इसका इसका आप गुणा करोगे 2 बार, इसका माइनस का 2 बार गुणा, इसका 3 बार गुणा करो, इसका करोगे तो यही आएगा निकल के लास्ट में एकदम, सही है ना। चलिए अब हम आपको ये कैसी क्लास लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज की इस क्लास में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ऐसे ही हम फिर लेकर आएंगे अगले अपनी नई और एक शानदार क्लास में आप सभी के बीच में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय,
नमस्कार।